इस जीवन में नित्य प्रति कार्यकलाप करते हुए जो अपनी जिंदगी से उद्विग्न नहीं है, बेचैन नहीं है और संतुष्ट है। अगला शब्द कहा संतुष्टः सततम योगी। और संतुष्ट हैं तो सतत निरंतर संतुष्ट हैं। थोड़ी देर के लिए हर आदमी संतुष्ट हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है, लेकिन फिर व्याकुलता जीवन में आ जाती है कि जो लोग व्याकुल नहीं हैं, संतुष्ट हैं, आंतरिक रूप से शांत हैं। आगे फिर एक शब्द कहा संतुष्टः सततम योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चय। और जो निरंतर मुझसे जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं, श्री कृष्ण ये कहते हैं वो व्यक्ति जो भगवान से जुड़ा हुआ है, जो लगातार संतुष्ट है, दृढ़ निश्चय, और जिसका पक्का इरादा है, निश्चय जिसका दृढ़ है, मई अर्पित मनो बुद्धिर, जिसने अपने मन और बुद्धि को मुझे अर्पित कर दिया, यो मद्भक्त स मे प्रियः, ऐसा मुझे भजने वाला, जपने वाला, मानने वाला भक्त मुझे प्यारा लगता है। आप लोग सभी जानते हैं कि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। और इस देश में गंगा की शपथ लोग ग्रहण करते हैं, गौ की, गीता की। कसम खाने के लिए भी कोई ग्रंथ है तो गीता है। जैसे पूरे संसार में हिमालय एक है, दूसरा हिमालय नहीं, गंगा भी एक है, दूसरी गंगा नहीं, तो दुनिया में गीता भी एक ही है, दूसरी गीता नहीं, एक ही गीता है। और गीता वो ग्रंथ है जिसकी शुरुआत ही जिस अध्याय से होती है उसे विषाद योग कहते हैं। विषाद निराशा, निराशा से एक ग्रंथ की शुरुआत होती है। निराश है अर्जुन का मन, और निराशा को, विषाद को प्रसाद में, प्रसन्नता में बदलने के लिए, उसके जीवन रूपी रथ को हाँकने के लिए कृष्ण बैठे हुए हैं। जिस व्यक्ति की जिंदगी को नेतृत्व देने के लिए भगवान हों, अर्थात जो अपनी जिंदगी को नियंत्रित करने के लिए स्वयं को भगवान से जोड़कर रखता है, उसके जीवन में कितना भी विषाद, कितनी भी निराशा आए, वो निराशा टिकेगी नहीं। निराशा जो है वो प्रसाद में, प्रसन्नता में अवश्य बदल जाएगी, क्योंकि दुनिया रुलाने का काम करती है, लेकिन जो आपके आंसुओं पर तरस खाकर आपको मुस्कान देता है, उसी का नाम तो भगवान है। और ये याद रखिए कि जिसके आंख में आंसू दे भगवान, हंसा नहीं सकता कोई, और जिसे हंसाए वो मालिक, उसे रुला नहीं सकता कोई। जिस पर कृपा उसकी हो वो तो हर हाल में मस्त रहता है, आनंदित रहता है। इसलिए बहुत पहले, 20-25 साल पहले मैंने एक वाक्य कहा था जो बहुत लोगों को पसंद आया, लेकिन पसंद ही आया, अपनाया नहीं। मैंने कहा था कि मस्त रहो, व्यस्त रहो, लेकिन अस्त व्यस्त नहीं रहो। तो आपको मस्त तो रहना है, लेकिन व्यस्त भी रहना। गलत दिशा में व्यस्त नहीं रहना। सही दिशा में अगर आप व्यस्त हैं तो मस्त रहोगे, और अगर सही दिशा में आप मस्त और व्यस्त हो जाएं तो फिर अस्त व्यस्त नहीं होंगे। अस्त व्यस्त होने का मतलब क्या होता है? जैसे कबाड़ी की दुकान में सामान तो सब होता है, लेकिन ढूंढने वाला कोई माई का लाल ही होता है जो ढूंढ पाता है। किसी किसी व्यक्ति के घर में सामान सब होता है, लेकिन मौके पर नहीं मिलेगा। बच्चे को चोट लग जाए, किसी का हाथ जल जाए, टेलीफोन का, बिजली का बिल
या कोई महत्वपूर्ण कागजात टाइम पर ढूंढने में लग जाएं तो आप नई कॉपी निकलवा लोगे जाकर ऑफिस में, लेकिन घर में मिलने वाला नहीं है। और बाद में ढूंढे तो मिल जाता है। और फिर एक लड़ाई इसी बात पर होती है, जब पति कहता है तुम्हें कोई चीज़ें रखनी नहीं आती, पत्नी एकदम सीधा बहाना करती, मैं क्या करूं, बच्चे इधर उधर कर देते हैं। तो सारा पता लगता है कि जब जीवन में अस्त व्यस्त मन होता है तो वस्तुएं भी अस्त व्यस्त होती हैं, घर भी अस्त व्यस्त होता है। सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ हमारे काम नहीं आता। जीवन में सारी चीज़ें हमारे पास हैं, लेकिन वो चीज़ें हमें सुख नहीं दे पा रही। उन्हीं के जीवन में चीज़ें सुख दे पाती हैं जो लोग अपने जीवन में एक व्यवस्था बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। जो लोग सिस्टमेटिक ढंग से नहीं चलना जानते, उन लोगों के जीवन में अशांति रहती है। इसलिए आप लोग जानते हैं कि चाहे बिरला की कंपनी हो या अंबानी की कंपनी हो या टाटा की, इतनी सारी कंपनियां कैसे चल रही हैं? क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम बना दिया, उनका सिस्टम उनके लिए कमाता है। और साहब लोगों के पास तो इतनी भी फुर्सत नहीं कि किसी एक कंपनी में साल में एक बार जाके मीटिंग भी कर लें, क्योंकि इतनी सारी कंपनियां हैं। एक जगह बैठकर सिस्टम बनाया, वो सिस्टम सब जगह काम करता है और वो सिस्टम कमा कमा कर उनके बैंक भरता है। जिन लोगों की जिंदगी में कोई सिस्टम नहीं है, वो मजदूरी करते रह जाते हैं, थोड़ी मेहनत करेंगे, थोड़ा कमा लेंगे, जिंदगी चलाते रहेंगे, लेकिन वो लोग कभी भी जीवन का आनंद नहीं ले पाते। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए कि आपके पास बुद्धि है, बुद्धि का प्रयोग अपनी व्यवस्था बनाने में, अपने आप को व्यवस्थित करने में, प्रबंधन करने में, मैनेज करने में और सिस्टम बनाने में लगाइए, तो आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। इसलिए एक शब्द कहा था मैंने कि मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लेकिन अस्त व्यस्त मत रहिए। तो इसलिए सुना तो सबने, जिन्होंने अपना लिया निश्चित रूप से उनकी जिंदगी में ये चमत्कार घट ही जाएगा कि वो अस्त व्यस्त नहीं रहेंगे। और अस्त व्यस्त वे लोग नहीं रहते जो व्यवस्थित होना जानते हैं। व्यवस्थित रहना वो लोग जानते हैं जिनके जीवन में प्लानिंग है, योजना है। और योजना वो बना पाते हैं जिनकी जिंदगी में डिसिप्लिन है। जब तक आप अपने आप को अनुशासित नहीं करेंगे, योजनाबद्ध तरीके से नहीं चलेंगे, स्वयं को आप व्यवस्थित नहीं करेंगे और जीवन के लिए कुछ नियम नहीं अपनाएंगे, तब तक आपकी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं हो सकता, भले ही चमत्कार की कितनी भी उम्मीदें करें। इसलिए कभी कभी एकांत में शांत होकर हाथ में पेन कॉपी लेकर बैठिए और ये विचार कीजिए कि मैं क्या चाहता हूँ अपने जीवन से, अपनी ज़िंदगी से, किधर जाना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ और उसे करने के लिए मुझे कैसा होना चाहिए। जैसे आप खुद को सलाह देने लगे हैं, कहाँ गलतियाँ हैं, कहाँ सुधार की गुंजाइश है, कौन से संकल्प करने होंगे और कौन सी ऐसी आदतें हैं जो हमें बार बार खींच के पुराने ढर्रे पर लाकर खड़ा कर देती हैं। सोचते तो बहुत कुछ हैं, घूम फिर के फिर वहीं आ जाते हैं। तो फिर धक्के से अपने आप को ताकत लगा करके उन पैटर्न से, उन गलत आदतों से बाहर निकालने की चेष्टा कीजिए जो आपको रोकती हैं, आपकी तरक्की को आगे बढ़ने से बांध लेती हैं। एक मीटिंग खुद के साथ करना शुरू कीजिए और फिर जहां आप उलझ जाते हैं वहां एक्सपर्ट की सलाह लीजिए। बस इतना ही करने की जरूरत है, जीवन चमकने लगेगा। अब इसके बाद अगली बात आती है, परमात्मा से प्रार्थना करें और गुरु का आशीर्वाद लें। ये दो कृपा और जुड़ गई और अपने आप पर खुद भी कृपा करने लग गए, अपनी बुद्धि का भी प्रयोग ठीक करने लग गए, तो आपको कोई रोक नहीं सकेगा। दुनिया में सबसे आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। बस ये फार्मूला अपना करके देखिए, चमत्कार रोज होगा और आप खुद देखेंगे ये घट कैसे रहा। जब आप खुद बदलने को तैयार नहीं होते तो किस्मत भी नहीं बदलती। आदमी सबसे पहले मस्तिष्क में बदलता है, विचारों से बदलता है।
उसके बाद अपने कर्म से बदलता है और अपने व्यवहार से बदलता है और फिर वातावरण बदलता है और जब माहौल बदलने लग जाता है तो किस्मत बदलती है। बस इसे याद रखिए। आज का युग योजना का युग है, प्लानिंग का युग है, और इस युग में भी अगर हम प्लान करके नहीं चलें तो बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि जीवन की संतुष्टि के लिए जब आदमी ये कहे भगवान ने बहुत दिया, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरा घर परिवार बहुत अच्छा, सबके पास सब कुछ तो नहीं होता, लेकिन जितना मेरे पास है उतने से संतुष्ट हुआ जा सकता है। अगर आदमी सब्र करे तो थोड़े में भी कर सकता है, नहीं तो सारी दुनिया की दौलत भी मिल जाए तब भी आदमी का मन खाली रह जाता है, तब भी दीनता और गरीबी दिखाई देती है। जैसे मन संतुष्ट होता है वहीं से आदमी की जिंदगी में अमीरी आनी शुरू हो जाती है, वहीं से खुशहाली आने लग जाती है। भर्तृहरि ने जब अपना राजपाट छोड़ दिया और वन में बैठकर तपस्या करने लगे तो उस समय एक श्लोक कहा था, वयमिह परितुष्टा वलकलेन त्वं च लक्ष्म्या। राजा लोग जा रहे थे, उनकी तरफ देखा और कहा कि एक तुम हो और एक हम हैं, परिव्राट और सम्राट दोनों आमने सामने। पहले तो खुद भी राजा थे, अब परिव्राट बन गए, साधु बन गए। कि एक तुम हो एक हम हैं, फटे पुराने कपड़े पहनकर भी, साधारण वस्त्र पहनकर भी, घास का बिछौना बिछाकर भी जीवन में संतुष्टि है, और तुम्हारे पास सुंदर वस्त्र हैं फिर भी लगता है और नए होने चाहिए। अच्छा भोजन है उसके बाद भी स्वाद नहीं आता, अच्छी शैया है उसके बाद भी चैन की नींद नहीं आती, अच्छे महल हैं तब भी लगता है कि कुछ कमी रह गई, और मैं खुले आसमान के नीचे बैठा हुआ हूँ और थोड़े से साधारण वस्त्र पहनकर बैठा हूँ। आज मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर मैं हूँ, क्योंकि जिसका मन संतुष्ट है उससे बड़ा अमीर कोई नहीं, और जिसका मन संतुष्ट नहीं है उससे बढ़कर गरीब कोई नहीं। ये श्लोक बोलते बोलते भर्तृहरि ने भगवान का धन्यवाद करना शुरू किया और उनकी समाधि लग गई। बहुत बड़ी बेचैनी है आज के इस युग में, क्योंकि लोगों की जिंदगी में संतुष्टि नहीं है। ये संतुष्टि न होना, अगर हम यूरोपियन ढंग से सोचें तो उनका ये कहना कि संतोष करने से आपकी तरक्की रुक जाएगी, संतोष मत करना। अगर आप संतुष्ट होकर बैठ गए तो फिर आगे बढ़ोगे कैसे, फिर ऊंचा उठोगे कैसे, कमाओगे कैसे, और चीजें प्राप्त कैसे करोगे। लेकिन और पाने के चक्कर में एक चीज जरूर मिला करती है, जो आज यूरोप अमेरिका में देखने को मिलती है, कि वो लोग इतने ज़्यादा टेंस हैं, स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, तनावग्रस्त इतने ज़्यादा हैं कि सबसे ज़्यादा मानसिक समस्याएं विकसित देशों में हैं, और वहाँ मानसिक चिकित्सक बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ तो कम कमाने वाला भी अगर सड़क पर भी, फुटपाथ पर भी एक तरफ लेटा हुआ है तो ऐसी मस्ती की नींद सोता है, भूल जाता है कोई पंखे की, कूलर की भी जरूरत है। कम कमा रहा है लेकिन थोड़े में भी संतुष्टि है, ये सोचता है कि कल का कल देखा जाएगा, आज का तो आनंद ले लिया जाए, आज तो चैन से सो लिया जाए। यहाँ थोड़े में भी लोग आनंदित हैं। स्किन को पोल्यूशन से कैसे बचाती हो? फेस वॉश से, चारकोल फेस वॉश से, पर पोल्यूशन से मेरी स्किन डल हो जाती है। कुछ जेंटल और इफेक्टिव चाहिए। ट्राई एवरयूथ नेचुरल्स एंटी पोल्यूशन फेस वॉश। इसमें है चारकोल बीट्स के साथ पिंक क्ले। ये स्किन को डिटॉक्सिफाई और सूट करे और आपको दे हेल्दी ग्लो। टफ ऑन पोल्यूशन, जेंटल ऑन स्किन। एवरयूथ। उत्कृष्टं शुद्धं उत्तमं सुगन्धिं प्रियं केसरम्, सुगन्धिं एवरेस्ट केसरम्,
देवं चरणं समर्पयामि, देवं चरणं समर्पयामि। एवरेस्ट शुद्ध केसर। अब प्रश्न आएगा कि डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा क्या होगी संतोष की, कि जो है, जितना है, जैसा है, जिस तरह का है, मुझे स्वीकार है और मैं इस स्थिति में रहते हुए अपने चेहरे पर प्रसन्नता लाकर अपने परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे लाखों से आगे रखा हुआ है। हो सकता है मैं कुछ से पीछे हूँ, लेकिन बहुतों से आगे भी हूँ। जिस चीज़ में आगे हूँ उसके लिए भी धन्यवाद किया जा सकता है, और जो आगे बढ़ने के लिए मौका दिखाई देता है उसमें आगे बढ़ने के लिए कभी रुकूंगा नहीं, लेकिन आज की उपलब्धि पर संतुष्ट होकर भगवान का धन्यवाद करना चाहता हूं। इसे कहते हैं संतोष। जो आज की उपलब्धि में हाय हाय कर रहा है, इतना कम, इतना कम, इतना कम, वो दुखी। जो आज जहां पहुंच गया वहां पहुंचकर उस नज़ारे का आनंद ले रहा है और आगे बढ़ने के लिए तैयार है, वो है संतुष्ट। हम ज़्यादातर ये सोचा करते हैं कि इतना आगे बढ़ जाएं, इतना ऊंचा उठ जाएं, ये कमा लें तो उसके बाद में खुशी मनाएंगे। एक व्यक्ति की जिंदगी का 65वां साल पूरा हुआ तो उसने अपनी तिजोरी खोली, बड़ी सी सेफ थी, तो उसमें बहुत सारे पेपर्स रखे हुए थे, जमीनों के कागजात, कंपनियों के शेयर, जेवरात, रुपए पैसे, बैंकों की पासबुक वगैरह। तो हिसाब लगा रहा बैठा हुआ, इस उम्र में मैंने ये कमाया था, ये मकान के कागजात, ये गाड़ी के पेपर, इतनी सारी गाड़ियां इस उम्र में कमाई, इतना पैसा इतना उम्र में आया, ये कंपनियों के शेयर इस समय लिए। ऐसे करते करते पूरा हिसाब लगा रहा था। 65 साल तक चलते चलते इतना कुछ मेरे पास आ गया और मैंने सोचा था कि ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद बैठकर खुशी मनाएंगे, आनंद मनाएंगे, चैन से ज़िंदगी जिएंगे। बस आज वो क्षण आ गया है, मेरे पास सब कुछ है, बच्चों की शादियां हो गई और सब काम भी पूरे कर लिए हैं, अब आनंद मनाने का समय है। और बस ऐसा सोचते सोचते पिछली यादों में गया, सारी चीज़ों को देख ही रहा था। अचानक कुछ अंधेरा अंधेरा सा आँखों के आगे आने लगा, चक्कर आने लगा, थोड़ा बैठ गया, दीवार के साथ पीठ टिकाई, पानी पीना चाहता है, हाथ कांपने लगे और उसे देखा कि कोई काली सी छाया सामने है। तो ये आँखों को रगड़े, मले और उसके बाद फिर आंखें फाड़ फाड़ के देखे, वो काली छाया बड़ा सा रूप धारण करके खड़ी हो गई। इसने पूछा, कौन हो तुम? बोले, हम वो हैं जो आखिर में आया करते हैं लेने के लिए। इसने कहा, पर आज तो मेरा जन्मदिन है। बोले, होगा नहीं, अभी तो मैंने जिंदगी जीने की तैयारी की है, जिंदगी तो आज से शुरू करनी थी, आज तुम आ गए, ये क्या बात हुई? उस काली छाया ने कहा, तुमने नहीं जी कर देखा, ये तुम्हारी गलती है। अब तुम आज प्लानिंग कर रहे हो जीवन जीने की, ये हमारी गलती नहीं, जीवन इतना ही था, अब चलो जाना पड़ेगा। तो ये आदमी थोड़ा व्यापारी टाइप का आदमी था। इसने कहा, ऐसा करते हैं, आधे पैसे तुम रख लो, आधे हम रख लेते हैं, दोनों मिल करके जीवन जिएंगे, थोड़ा सा जीवन दे दो, बाकी 2, 4, 5 साल भी अगर मिल जाएंगे तो जानते मैं क्या करूँगा, बढ़िया बढ़िया जितने भी शहर हैं सब जगह जाऊँगा, ऊंचे पहाड़ों की सैर करूँगा, भले हेलीकॉप्टर किराए पर लेना पड़े, नदियों में, समुद्र में, सब जगह की सैर करना चाहता हूँ। दुनिया देखने की इच्छा है, अच्छा खाना और पहनना चाहता हूँ। अभी तक बड़ी कंजूसी में जिया हूँ, बहुत मस्ती से जीना चाहता हूँ और डॉक्टरों से अच्छे टॉनिक लूँगा, रोज़ अच्छी एक्सरसाइज करूँगा, अपनी फिटनेस का ध्यान रखूँगा और ऐसे ऐसे प्रोग्राम देखूँगा जिनको देख देख कर खूब हंसी आए और चैन की नींद सो सकूँ। ऐसा कुछ करने का प्लान है। और बताऊँ क्या क्या करूँगा? काली छाया ने कहा, रुक जाओ भाई,
ये सारा प्लान अगले जन्म के लिए रख लो, इस जन्म का तो कार्य पूरा हो गया, अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा। और रही बात ये पैसे की, ये तुम्हारे लिए कीमती होंगे। सोचो तो सही, कुछ बच्चे अगर रंग बिरंगे कागज इकट्ठे करके खुश हों और दूसरे को चिढ़ाएं, तेरे से ज़्यादा अच्छे कागज मेरे पास हैं, तो बड़े लोग उनको देखकर हंसते हैं। कागज भी कोई कीमती हो सकते हैं। ऐसे मुझे पता लग रहा है तेरे कागज तेरे लिए कीमती होंगे, मेरे लिए कुछ भी कीमती नहीं है। अब तो जाना ही पड़ेगा। अब ये आदमी बहुत दुखी हो गया। इसने कहा एक काम करो, 5 साल का मौका नहीं देते तो 1 साल का दो। तो यमराज के यमदूत ने उस समय ये कहा कि देखो मित्र, 1 साल की तो बात क्या, 1 महीना भी नहीं मिलेगा, और 1 महीने की भी बात क्या करें, 1 सप्ताह भी नहीं मिलेगा, ज़्यादा तो मिल ही नहीं सकता। और अगर 1 सप्ताह की या 1 दिन की बात करें तो तुम ये सोच लीजिए 1 घंटा भी मिलने वाला नहीं ज़्यादा। और अगर और आगे बढ़ के कहूँ तो 5 मिनट भी आगे जीवन का मिलने वाला नहीं है। समय समाप्त हो रहा है, जाना ही पड़ेगा। आदमी बड़ा दुखी हुआ। उसने कहा तुमने मुझे मित्र कहा, तो एक काम करो, एक पेन और कागज मेरे हाथ में दे दो। मैं दुनिया के नाम कुछ लिखना चाहता हूँ। मेरी सारी चीज़ें यहाँ छूट रही हैं जो मैंने कमाया था, खून पसीना बहाया, अपने प्राण जलाए, मैं अपने लिए जी नहीं पाया। मैं दुनिया के लिए लिखना चाहता हूँ कि बाद में जीवन जिएंगे इस उम्मीद में कभी मत रहना। रोज रोज जिंदगी जियो, खुश रहो, थोड़ा कमाओ, ज़्यादा से ज़्यादा मस्ती लो, अपने आप को दुखी करके मत जियो। रोज रोज जिंदगी को इतना आनंद से व्यतीत करो कि तुम संतुष्ट हो। आज की उपलब्धि, आज की पहुंच, आज का पड़ाव जहां पहुंच गए हो उसकी मस्ती लेना सीखो। मैं दुनिया के नाम अपनी जिंदगी का संदेश करना चाहता हूं, लोगों को बताना चाहता हूं जिंदगी जीने की तैयारी में समय मत निकाल देना। जैसे पहाड़ पर आदमी चढ़ता, थोड़ा थोड़ा ऊपर चढ़ा, वहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, लोगों को कहता बहुत अच्छा सीन दिखाई दे रहा है, फिर थोड़ा और ऊपर चढ़ता है, फिर वहाँ से कहता बहुत आनंद आ रहा है। ऐसे रोज रोज सीढ़ी चढ़ो और रोज रोज आनंद मनाओ, लेकिन इंतजार में मत रहो सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाऊंगा तब आनंद मनाऊंगा। पता नहीं वहाँ रहोगे या नहीं रहोगे, लेकिन जहाँ पहुँच गए हो वहाँ का तो आनंद लो। तो ये लिखता जाए। उस काली छाया ने तुरंत उसका पेन भी पकड़ लिया, कागज भी पकड़ा और कहा रुको, क्यों लिख रहे हो ये? बोले मुझ जैसे पागल बहुत है ना दुनिया में, उनके लिए लिखना चाहता हूं। यमदूत ने कहा तुम्हारे जैसे बहुत लोग आखिर में ऐसे लिख कर गए हैं, इस दुनिया के पास पढ़ने की फुर्सत नहीं है, ये काम मत कर देना। किताबें बहुत लिखी हुई हैं, कोई पढ़ता है क्या? हर आदमी ने अपनी जिंदगी का सार लिखा है। और तो और जिनको जो दफनाए जाते हैं कब्रों के पीछे पत्थर पर भी कुछ लिखवा देते हैं कि मेरी जिंदगी का ये सार है। लेकिन किसी के पास पढ़ने की फुर्सत नहीं। अगर किसी ने पढ़ भी लिया तो याद रखने की फुर्सत नहीं, याद भी रख लिया तो अपनाने की जरूरत नहीं लगती आदमी को। आदमी सोचता मेरी अकल ज़्यादा बड़ी है, दूसरे की अकल छोटी थी। इसलिए इस दुनिया के लिए समय बर्बाद मत कर। ये जो थोड़ा सा समय मिला है, इस समय में लिखने के बजाय उस मालिक को याद कर, 2 घड़ी भी याद करेगा उससे भी तेरा कल्याण हो जाएगा। बस विचार कर देखिए, कृष्ण यही संदेश देते हैं कि जीवन में संतुष्टि आए और धन्यवाद के गीत आए, खुद को परमात्मा से जोड़ना आ जाए और अपने लक्ष्य पूरा करने के लिए निश्चय दृढ़ करना आ जाए, और अपनी बुद्धि और मन जो इस संसार में लगाकर बेचैन हो रहे हो, अब उसको गिरा दूंगा, अब उसको विजय कर लूँगा, अब इससे बदला ले लूँगा। हर जगह तो तुम पॉलिटिक्स करते हो, भगवान के मंदिर में जाकर भी राजनीति करना शुरू करते हो। जहां जाकर आदमी शांत और विनम्र होता है, लोग वहां जाकर भी राजनीति शुरू करते हैं। कृष्ण कहते हैं मन और बुद्धि को मुझे दो। भगवान को देने का मतलब है अपनी शांति, अपने आनंद, अपने चैन
देने वाले दाता को अपना मन दो, अपनी बुद्धि वहां लगाओ। कुछ और कमाओ न कमाओ, शांति कमाओ, रोज प्रेम कमाओ, मुस्कुराहट कमाओ, ताजगी लो, चैन की नींद सो सको, धन्यवाद करते हुए रोज जागो और धन्यवाद करते हुए जिंदगी जियो, तो ये जीवन खिला हुआ नजर आएगा। मैं बहुत कुछ सुनाना चाहता हूँ आपको, किंतु परंतु मेरे साथ भी है, अब मुझे आगे जाना है। ये तो बीच में छोटा सा हाल्ट था, कभी कोई ऐसा समय मिलेगा 2, 4, 5 दिन के लिए आएंगे तो फिर जीवन की चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो कह रहा हूं इसे ध्यान जरूर देना। परमात्मा ने ये जीवन दिया है, ये बहुत कीमती है। जितने भी अवसर हमें मिलते हैं उन अवसरों का लाभ लीजिए, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लीजिए। जितने दिन भी इस पृथ्वी ग्रह पर आप हैं, ऐसा कुछ करके जाइए जरूर कि यादें महकती रहें, और आखिरी घड़ी में भी खुद को सब्र और संतुष्टि हो कि मैं संतुष्ट हूँ। टैगोर से जब किसी ने पूछा कि आप क्या अपनी जिंदगी से संतुष्ट हैं, क्या दुनिया में दोबारा आने की इच्छा है या मुक्ति चाहते हो, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा इस धरती पर दोबारा आने की इच्छा है। पूछा किस लिए? यहां आकर तो फिर आदमी दुख और पीड़ाएं भोगता है। उन्होंने कहा इस जन्म में भगवान ने जो कुछ दिया उसका धन्यवाद करने के लिए एक जिंदगी कम पड़ गई, अगले बार फिर आना चाहता हूं उसके धन्यवाद के गीत गाने के लिए, कि धन्यवाद करते हुए, शुक्र मनाते हुए जीवन पूरा हो। और ये याद रखिए, जैसे नदियों की धाराएं, नदियों का जल प्रवाह लगातार बहता है, जो पानी आगे बह जाता है वो लौटकर वापस नहीं आता, जो समय बीत जाता है वो वापस नहीं आता, जो पत्ते पेड़ों से टूटकर बिखर जाते हैं वो दोबारा डालों पर आकर नहीं लगते, जो श्वास शरीर से निकल गया शरीर पड़ा रह जाता है, जाने वाला चला जाता है, जाने वाला वापस नहीं लौटता, रह रहकर यादें आती हैं उसकी। इसलिए जिंदगी छोटी है, इसे कीमती बनाओ। हमारे पुराने महान पुरुष लोग सुनाया करते थे ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था, तो लाहौर में छज्जू भगत होते थे, माला भी जपें, नाम भी जपें, सुबह उठकर अपने प्रार्थना गृह में जाएं, मंदिर में जाएं, दर्शन करके आएं, शाम को भगवान का भजन करें और फिर बच्चों को आशीर्वाद दे के सोते थे। एक दिन मन में आया कि भाई अब जो है बच्चों के बच्चे भी हो गए, अब तो ये जीवन जो है तपस्या का होना चाहिए, ज्यादा दुनिया की तरफ मत देखो। कहते ना कि जब कान ऊंचा सुनने लग जाए और आंख मोटा देखने लग जाए, वेदों में इसके लिए कहा गया कि जब तुम्हारी आंख मच्छर को न देख पाए और कान भंवरे की आवाज ना सुन पाए, मतलब ऊंचा सुनने लग जाओ, मोटा देखने लग जाओ। अब दुनिया की तरफ कान मत रखना और दुनिया की तरफ ज्यादा मत देखना, अब तो आंखें और कान बंद करके मालिक की आवाज सुनने की कोशिश करना, उससे कल्याण होगा, नहीं तो जीवन हाथ से निकल जाएगा। तो उनके मन में आया कि अभी भी तुम हाथ में चाबी लिए हुए रोज सुबह सुबह उठकर दुकान की तरफ जाते हो और बच्चे जो हैं वो सोते रहते हैं, 9 बजे तक सो रहे हैं, बैठे हुए आराम से सोते रहते हैं, और लापरवाह इतने हैं वो जिम्मेदारी को समझते नहीं। कब तक ऐसा करोगे? अब मन में आया कि अब जो है आज ही बच्चों को चाबी देते हैं। अब वो गए, जाके बच्चों से बोले बेटा अपनी दुकान की चाबी संभालो, और बच्चे आराम से सोते रहे, चाबी पड़ी रही। फिर इनको ही तरस आया, बोले अब इनको अकल नहीं आएगी ऐसे, अभी तो थोड़ा इनको समझदार बनाना पड़ेगा, दुकान की तरफ जाना पड़ेगा। चाबियां उठाए और फिर घर से बाहर निकले।
घर से बाहर निकल रहे थे तो उसके बाद मन मन में सोच रहे हैं 70 साल की उम्र हो गई, न जाने कब प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। अभी तक भी दुनियादारी में लगे हुए हो, माल पकड़ने में लगे हुए और माला छोड़ रहे हो। अब तो कम से कम भगवान की तरफ चलो। शुरुआत तो शुरू से ही होनी चाहिए थी। तो ऐसे सोचते सोचते आगे बढ़ रहे हैं। कभी सोचते हैं चाबी अंदर रख दें, एक आध दिन दुकान बंद रहेगी तो रहेगी, बच्चे अपने आप सोचेंगे मैंने क्या ठेका ले रखा है, अगर प्राणी निकल गए उसके बाद भी तो ये संभालेंगे, मुझे अब नहीं करना चाहिए कुछ भी। दूसरा मन में विचार आया, इतने नालायक और लापरवाह बच्चे हैं, चाहे दुकान महीनों तक बंद रहे इन्हें कोई परवाह नहीं। ये सोचते हैं इतना फादर कमा गए हैं, आराम से खाएंगे बैठकर, दुकान बंद रहती तो रहे, किराए पर चढ़ा देंगे, पैसे आते रहेंगे। बहुत लाड़ प्यार में पाल दिए। अभी इनको अक्ल देने के लिए थोड़ी दिन दुकान में जाना चाहिए। उसके बाद फिर मन में विचार आया कि ऐसा मैं 10-12 साल से सोच रहा हूँ और फिर यही आता है कि अभी संभल जाएंगे, अभी संभल जाएंगे, अभी संभल जाएंगे। ये तो संभलने वाले हैं नहीं। और ऐसे सोचते 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 सड़क के बीच में पहुँच गए। और इतनी देर में झाड़ू लगाने वाली एक महिला ने आवाज़ दी, सेठ जी एक ही तरफ हो जाओ, बीच में रहोगे तो धूल पड़ेगी, या तो इधर हो जाओ या इधर हो जाओ। अब सुनते ही लगा झटका और बोले बहन ठीक कहती है। तो जो महिला झाड़ू लगा रही थी उसकी तरफ देखकर कहा, बहन ठीक कहती है, जो बीच में रहता है उसके ऊपर तो धूल ही धूल पड़ती है, या तो इधर हो जाओ या इधर हो जाओ, अब तो इधर ही होना है। और गए, जाके चाबी सौंपी और हाथ में ली माला, मंदिर में जाके बैठ गए। बच्चों को पता लगा, वो पीछे पीछे भागते हुए आए। अब तो नाराज हो गए हैं, बोले अब तो इतना नाराज हो गया कि दुनिया से पीठ कर ली, अब तो मालिक की तरफ अपना मुंह कर लिया है। बेटा तुम जानो, चाहे अपनी चीज़ों को बर्बाद करो, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करो, मैं अपना और समय बर्बाद करने वाला नहीं हूँ। अब तो ये ध्यान भगवान के चरणों में लगेगा और आनंद और शांति से जीवन को व्यतीत करेंगे। हाँ, तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो एक बात का ध्यान रखना, मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ पर कंधों पे उठा के नहीं चल सकता। तुम्हें जो कुछ मेरे से पूछना हो, किसी चीज़ में फंस रहे हो, समस्या हो, गाइडेंस दूंगा, लेकिन कंधों पर उठाकर नहीं चलूँगा। और मैं भी आपसे एक कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को धन देकर धन का वारिस मत बनाना, उन्हें धन कमाने की विद्या सिखा देना, वो अपने आप धनी हो जाएंगे। अगर पैसा देकर अमीर बनाना चाहते हो, थोड़े दिनों में टिकेगा ही नहीं पैसा। और अगर उनको कमाना आ गया तो जिंदगी में कभी हाथ खाली नहीं रहेगा, 10 का हाथ भरकर और पेट पाल करके जिंदगी जिएंगे। और अपने बच्चों को अपने धन के वारिस से ज़्यादा अपने धर्म का वारिस बनाइए। अपने बच्चों को भाषण मत दीजिए, उनके सामने जीकर और व्यवहार करके दिखाइए। अपने आप उनकी ज़िंदगी बदलेगी और अपने आप उनके अंदर संस्कार आएंगे। भगवान करे आप सबकी ज़िंदगी बहुत आनंद से व्यतीत हो और मैं आप सब के लिए बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। फिर मिलेंगे, फिर अच्छी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद।